प्यारे बच्चों, नोबेल कोचिंग क्लास में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ाने वाले हैं प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस के इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, इन्हें प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। देखिए, आई के साथ एम का प्रयोग होता है, ही, सी, इट तथा एक वचन संज्ञा कर्ता के साथ इज का प्रयोग होता है। यू, वे, दे तथा बहुवचन संज्ञा कर्ता के साथ आर का प्रयोग होता है। क्रिया के प्रथम रूप में आईएनजी का प्रयोग होता है। अब देखिए, इसका सूत्र छोटा सा लिख दिया है। सूत्र है इज आर एम आर तथा फिर प्लस में करता है, मैंने इज होगा या एम होगा या आर होगा, इन तीनों में से एक का प्रयोग होगा वाक्य सबसे पहले, उसके बाद फिर प्लस का निशान है, यानी इन तीनों में से एक लिखा जाएगा, उसके बाद कर्ता होगा, फिर उसके बगल में क्रिया होगा, क्रिया के साथ आईएनजी लगेगा और फिर वाक्य में जो कुछ बचेगा वो उसे कर्म कहते हैं। क्रिया कर्ता के बाद में वो भी लगेगा यहाँ पे लास्ट में। तो अब चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला वाक्य को हिंदी से इंग्लिश में अनुवाद करते हैं, लेकिन इसके बाद पहले थोड़ा सा निवेदन है, एक छोटा सा निवेदन है कि जो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें, क्योंकि आपको नोबेल कोचिंग में 1 से लेकर क्लास 10 तक इंग्लिश के ग्रामर का संपूर्ण हल मिलेगा और मैथ के 1 से 10 तक मैथ का सभी किसी भी प्रकार के प्रश्नों का हल आपको मिलेगा, चाहे वर्गमूल हो, घनमूल हो, चक्रवृद्धि ब्याज हो, साधारण ब्याज हो, घातांक हो या चाल समय काम समय का हो, या मतलब किसी भी प्रकार के मैथ के क्वेश्चनों का आपका संपूर्ण हल इसमें मिलेगा। इसलिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें। देखिए, पहला वाक्य है, क्या मैं फूल तोड़ रहा हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले हम एक एक शब्द की इंग्लिश लिखेंगे और जो सूत्र लिखा है इसी सीक्वेंस में हम इनको इंग्लिश को रखना है और उसके बाद इस वाक्य का पूरा इंग्लिश में अनुवाद हो जाएगा। देखिए, क्या के लिए हमको लिखना होता है, सहायक क्रिया जो इसमें लगती है उसको हम सबसे पहले लिखते हैं। ठीक है, देखिए, मैं की इंग्लिश क्या होगी, मैं की इंग्लिश होगी आई। और फूल की इंग्लिश क्या होगी, फूल की इंग्लिश होगी फ्लावर, या LOWER। और तोड़ रहा तोड़ना की इंग्लिश होती है प्लकिंग, PLUCK। और फिर उसके बाद इसके साथ आईएनजी लगेगा, क्योंकि ये चौथा वाक्य है कि क्रिया के साथ आईएनजी, ये है क्रिया। इसी मतलब प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में ये दर्शाता है कि काम हो रहा है, तो इसके साथ तो हो रहा है तो इसके साथ आईएनजी का प्रयोग होता है, तो हम आईएनजी क्रिया के साथ रहेगी। और हूं के लिए हमको क्या करना है, हूं के लिए देखिए यहाँ पे कर्ता आई है, तो हूं के लिए अंग्रेजी आई एम होगी, ये या। ठीक है, और क्या के लिए कोई जब वाक्य में सबसे पहले क्या आता है तो उसकी कोई अंग्रेजी हम अलग से नहीं लिखते हैं, इन्हीं शब्दों में से एक शब्द हम बाहर कर देते हैं सबसे पहले शुरू में। जब इंग्लिश का वाक्य बनाते हैं हिंदी से अंग्रेजी में, हिंदी से इंग्लिश में, तो इन्हीं में से एक शब्द यहाँ से खींचकर हम बाहर लिख देते हैं। उसी का दो अर्थ हो जाता है, एक तो जो मेन अर्थ होगा वो हो जाएगी मेन मीनिंग, और उसका दूसरा मीनिंग क्या होगी, क्या हो जाएगी। तो देखिए, सबसे पहले हमको क्या करना है, इज ऑब्लिक एम ऑब्लिक आर, ये तीनों अगर इस वाक्य में है तो हम सबसे पहले उसको लिखेंगे। तीनों में देखिए ये है पहले आई एम के बाद हमको क्या लिखना है, करता। करता क्या है, मैं। जो वाक्य में काम करे वही करता है, तो काम कौन कर रहा है, मैं। तो मैं की इंग्लिश होगी आई हो गया। आई के बाद क्या होगा, आई के बाद कर्ता हो गया, उसके बाद है क्रिया। क्रिया क्या है, तोड़ रहा, क्रिया है तोड़ रहा। तो तोड़ रहा की इंग्लिश क्या है, प्लकिंग, PLUC और फिर KING, प्लकिंग। ठीक है, और प्लकिंग इसके बाद क्या बचा है, आप देखिए हमारा इज आर है में से ये बाहर हो गया, कर्ता हो गया, क्रिया हो गया, बचा है फ्लावर। फूल की इंग्लिश बाकी है लिखना, यहाँ यही है कर्म, यानी कि WER, फ्लावर। आई क्या, मैं, प्लकिंग मैंने तोड़ रहा हूँ, फ्लावर में फूल, क्या मैं फूल तोड़ रहा हूँ। और इसके पहले प्लकिंग के बाद द फ्लावर लिख देते तो और अच्छा रहता है, यहाँ पे द फ्लावर लगा दे तो और शुद्ध रहेगा पढ़ने में।
दा, या, फियल, वो, डब्लू ई आर। ओके, प्रश्नवाचक चिन्ह हो गया। या फियल, ओ, डब्लू ई आर, फ्लावर हो गया। देखिए पहला वाक्य हिंदी में बन गया। इसमें न कोई नियम है न कुछ है, ये केवल ट्रिक है। ये सूत्र के इशारे से सारा काम होगा, न कुछ याद करना है न कुछ करना है। इतना सरल ट्रांसलेशन आपको कहीं नहीं मिलेगा। चलिए अब इसको हटा के हम दूसरा वाक्य लिखते हैं। दूसरा वाक्य बोलो क्या है, बताओ। क्या वह पतंग उड़ा रहा है? दूसरा वाक्य है, क्या वह पतंग उड़ा रहा है, और प्रश्नवाचक चिन्ह रहेगा। क्या वह पतंग उड़ा रहा है, ठीक है। दूसरा वाक्य है, क्या वह पतंग उड़ा रहा है। देखिए हमने बताया है कि क्या के लिए कोई इंग्लिश का अतिरिक्त शब्द नहीं होता है, तो वह की इंग्लिश क्या होगी, ही। पतंग की इंग्लिश क्या होगी, काइट। या आई ई काइट। उड़ा रहा है, उड़ा रहा के देखिए या लो वाई, फ्लाई मैंने होते उड़ाना, और इसके साथ आईएनजी लगेगा। काम का जारी होना इस वाक्य में बताया जाता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, वो प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में। अब है के लिए देखिए यहाँ पे करता हुआ है, इसलिए है की अंग्रेजी इसमें क्या लगेगी, आई एस इज रहेगा, ठीक है। अब देखिए हमें इसी सूत्र के सहारे से इनको हमको सेट कर देना है, ठीक है। तो हम सबसे पहले इज आर आई में से एक लिखेंगे। इसमें हमको क्या मिला है, इज मिला है, तो आई यस इज हो गया। इज के बाद क्या लिखना है, करता। करता का है, का पतंग कौन उड़ा रहा है, पतंग उड़ा रहा है वाह, तो हम लिखेंगे वाह के अंग्रेजी इंग्लिश ही। इज ही, क्या वाह। उसके बाद क्या लिखना है, क्रिया। क्रिया क्या है, काम कौन सा हो रहा है, फ्लाइंग का, एफ एल वाई, तो एफ एल वाई, और आई एन जी लगेगा इसमें, ठीक है, फ्लाइंग, ठीक। फ्लाई आएगा आई एन जी के साथ, फ्लाइंग। इज ही फ्लाइंग, क्या वह उड़ा रहा है, तो क्या उड़ा रहा है, द काइट, टी एच ई द काइट, के आई टी ई काइट, और फिर प्रश्नवाचक चिन्ह रहेगा। देखिए इन शब्दों के साथ में थोड़ा सट गया है ऊपर, तो इसको थोड़ा हम हटा के यहाँ अलग कर दे रहे हैं, नहीं देखने में सही नहीं लगेगा। या यल ये वाई, एफ एल ये वाई, एफ एल वाई है, एफ एल वाई आई एन जी, फ्लाइंग हो गया। एक काइट को भी थोड़ा यहाँ से हटा दे तो आपको साफ साफ दिखाई दे, आई टी ई काइट, ठीक है। तो इनको भी थोड़ा हटा दे यहाँ से, ठीक हो गया। इज ही फ्लाइंग द काइट। चलिए तीसरा वाक्य बोलिए क्या है, क्या लड़के स्कूल जा रहे हैं? तीसरा वाक्य है, क्या लड़के स्कूल जा रहे हैं? क्या लड़के स्कूल जा रहे हैं, और प्रश्नवाचक चिन्ह रहेगा, ये है इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। तो सबसे पहले हम एक एक शब्द की इंग्लिश लिखेंगे, उसके बाद में हम इस सूत्र के अनुसार उसको सेट करेंगे, हमारा वाक्य संपूर्ण रूप से पूरा पूरा इंग्लिश में अनुवाद हो जाएगा। तो देखिए लड़के की इंग्लिश क्या होगी, बी ओ वाई एस वाइस, और स्कूल की इंग्लिश क्या होगी, या सी एच डबल ओ या स्कूल। और जा रहे, ठीक है, जा रहे एक साथ है तो गो मिस होता है जाना, और इसे प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस है, इसमें आईएनजी लगेगा। ये नंबर 4 बता रहा है, आई एन जी।
और फिर हाई की इंग्लिश क्या होगी? हाई की इंग्लिश होगी, देखिए यहाँ लड़के हैं बहुवचन, लड़के हैं बहुवचन, इसलिए यहाँ पे क्या आएगा? ये आर ई आर होगा, ठीक, आर हो जाएगा। अब हमको जो शब्द हमने इस हिंदी वाक्य को जो हम इंग्लिश में एक एक शब्द लिख दिए हैं, इनको इसी सूत्र के अनुसार सेट करना है, ठीक है। तो इज, आई एम, आर, ये तीनों में से अगर कोई शब्द दिखाई दे तो हम उसको यहाँ सबसे पहले लिखेंगे। देखिए हमको क्या दिखाई दे रहा है? आर, तो आर लिखे यहाँ पे, ये आर, ये आर हो गया। अब आर के बाद क्या लिखना है? करता, तो करता क्या है? स्कूल कौन जा रहा है बताओ? स्कूल जा रहे हैं लड़के, लड़के की इंग्लिश है बॉय, तो हम बॉयज लिखेंगे, बी ओ वाई एस, बॉयज, ठीक है। आर बॉयज, क्या लड़के, ठीक है। और उसके बाद क्रिया क्या है? क्रिया, क्रिया है जा रहे, काम कौन सा हो रहा है? काम जाने का हो रहा है, तो जा रहे हैं, गोइंग, जी ओ आई एन जी, गोइंग, ठीक है, गोइंग। अब हो गया क्या? लड़के जा रहे हैं, तो लड़के कहाँ जा रहे हैं? लड़के स्कूल जा रहे हैं, ठीक है, अब स्कूल लिखना है। इसके बाद गोइंग टू, टू अपने तरफ से, टू और दा का प्रयोग अपने तरफ से वाक्य को शुद्ध बनाने के लिए किया जाता है पढ़ने में। गोइंग टू, गोइंग टू स्कूल, यस सी यस डबल ओ यल, यस सी यस डबल ओ यल, स्कूल, और फिर प्रश्नवाचक चिन्ह रहेगा, ठीक है। ये है तीसरा वाक्य। तीसरा वाक्य इंग्लिश, हिंदी की इंग्लिश बन गई, क्या लड़के स्कूल जा रहे हैं? आर बॉयज, क्या लड़के गोइंग में जा रहे हैं, तो स्कूल में स्कूल, क्या लड़के स्कूल जा रहे हैं। चलिए अगला वाक्य देखिए, अगला वाक्य बोलिए। क्या वह पानी पी रहा है? क्या वह पानी पी रहा है? चौथा वाक्य है, क्या वह पानी पी रहा है, ठीक है। ये भी प्रश्नवाचक वाक्य है। प्रश्नवाचक वाक्य दो प्रकार से होते हैं। इन प्रश्नवाचक वाक्यों में क्या शब्द पहले है, जो प्रश्नवाचक वाक्य इस प्रकार से और होगा, उसमें क्या शब्द बाद में आएगा, ठीक है। क्या वह पानी पी रहा है, तो हम सबसे पहले एक एक शब्द की इंग्लिश लिखेंगे, उसके बाद इस सूत्र के अनुसार सेट करेंगे, हमारा ट्रांसलेशन हो जाएगा, हिंदी से वाक्य इंग्लिश में अनुवाद हो जाएगा। तो सबसे पहले वाह की इंग्लिश क्या होगी? ही, ठीक है। अब पानी, पानी का क्या होगा? वाटर, WATER, वाटर। पीना का क्या होगा? पी रहा, ड्रिंक मिस होता है पीना, DRINK, और इसमें ING लगेगा रहा के लिए। काम देखिए, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस यही बताता है कि इस वाक्य में काम का जारी होना पाया जाता है, ठीक है। तो ड्रिंकिंग, ठीक है। अब देखिए हाई की इंग्लिश इसमें क्या लगेगी? करता है एक वचन, तो इसलिए इसमें हाई की इंग्लिश क्या होगी? ISE होगा, ठीक। अब देखिए हमको इसी के अनुसार पूरा सेट कर देना है, जैसा सूत्र लिखा है उसी के अनुसार हमको सेट करना है पूरा। तो सबसे पहले हमें इज, आई एम, आर में से एक शब्द लिखेंगे आगे, जो इज आर है में से कोई इसमें आया है। देखिए यहाँ इज चुपके से बैठा है, सबसे लास्ट में इसको सबसे आगे पकड़ कर लाना है, क्योंकि ये हमको कहता है कि इनको पीछे वाले को आगे लाओ। हिंदी के वाक्य में सबसे पीछे है, तो इंग्लिश के वाक्य में सबसे आगे लाना है इनको। आई यस इज, इज के बाद करता रहेगा, ठीक है। यस ही, इज ही क्या हुआ, ठीक है। अब क्या बचा है? पानी पी रहा, यानी क्रिया क्या है? पी रहा, ड्रिंक। अब क्रिया का है ड्रिंक, DRINK, फिर ING, DRINK, ड्रिंक, ड्रिंक मीन्स पी रहा, ड्रिंकिंग, ड्रिंकिंग हो, ठीक है। इज ही ड्रिंकिंग, क्या हुआ? पी रहा है,
तो क्या पी रहा है? पानी। यहाँ देखो वाटर, ड्रिंकिंग द वाटर, WATER, अभी प्रश्नवाचक चिन्ह, ठीक है। ड्रिंकिंग, इज ही ड्रिंकिंग द वाटर, क्या वह पानी पी रहा है? ठीक है। इज ही ड्रिंकिंग द वाटर। चलिए अगला वाक्य देखिए क्या है। पांचवा वाक्य बोलिए। क्या सूरज उग रहा है? क्या सूरज उग रहा है? क्या सूरज उग रहा है? ठीक है। तो सबसे पहले हम एक एक शब्द की इंग्लिश लिखेंगे। देखिए सबसे पहले क्या होगा? यस, यू एन सन, और उगना की देखिए, उगना की इंग्लिश क्या होगी? राइज, RISE, राइज, राइज मीन्स होता है उगना, और इसके बाद ING लगेगा। ING। देखिए राइज, RISING, राइजिंग, ठीक है। उग रहा, और इज में देखिए सूरज एक वचन है तो इसके साथ इज का प्रयोग होगा, ठीक। अब क्या के लिए कोई हम अतिरिक्त शब्द नहीं लिखते हैं। जब वाक्य में सबसे पहले क्या आता है तो उसकी कोई अलग से इंग्लिश नहीं लिखी जाती है। जो इसमें इज आ रहा है का प्रयोग होता है वही वाक्य के बाहर आ जाता है सबसे पहले। तो देखिए सबसे पहले ये तीनों में से एक बात जो मिलेगा उसको हम बाहर करेंगे। देखिए इसमें क्या है? ईद है, तो ईद हम बाहर लिखेंगे, IS ईद, और उसके बाद द सन, यस UN, द सन हो जाएगा। देखिए सन में यस कैपिटल लेटर रहेगा, ठीक है। द सन, इज द सन, क्या सूरज, राइजिंग, RISING, राइजिंग, प्रश्नवाचक चिन्ह। इज द सन, क्या सूरज, राइजिंग मीन्स उग रहा, क्या सूरज उग रहा है? क्या, या इस तरह भी कहते हैं क्या सूरज निकल रहा है, ठीक। अभी कौन सा वाक्य था? पांचवा। पहले ये पांचवा वाक्य था, इसके बाद छठवां वाक्य बोलिए। क्या वे हंस रहे हैं? क्या वे हंस रहे हैं? वह हंस, क्या वह हंस रहे हैं, प्रश्नवाचक चिन्ह रहेगा, ठीक है। अब देखिए हमको एक एक शब्द की इंग्लिश लिखेंगे, उसके बाद इस सूत्र के अनुसार हम वाक्य में सेट कर देंगे। जो इंग्लिश लिखेंगे हमारा वाक्य रूप से इंग्लिश में ट्रांसलेशन होकर कंप्लीट हो जाएगा। तो देखिए वह की इंग्लिश क्या होगी? PHEY, और हंसना की इंग्लिश क्या होगी? लाफिंग, LAUGH, और ING लगेगा, ठीक है। ये हो गया हंस रहे। और है के लिए क्या प्रयोग होगा? देखिए वह है एक वचन करता, इसलिए इसमें प्रयोग होगा RAR। क्या के लिए हम अतिरिक्त कोई शब्द नहीं लिखते हैं। अब इधर से जो है उसी को पकड़कर हम यहाँ कर देंगे आर को, हमारा क्या का अर्थ उसी से निकल आएगा। देखिए सबसे पहले इज IMR में से कोई अगर मिला है हमें इसमें तो हम इसको बाहर लिखेंगे। तो हमको क्या मिला है? RAR मिल गया। आर के बाद हमको लिखना है कर्ता। कर्ता क्या है? दे, THEY, दे, आर दे क्या हुआ है, ठीक है। और फिर क्या है? लाफिंग, LAUGH,
ठीक है, क्या हो गया? आर दे क्या हुआ है? लाफिंग, LAUGHING, लाफिंग क्या हुआ है? हंस रहे हैं, और प्रश्नवाचक चिन्ह रहेगा। ठीक है, आर दे लाफिंग क्या हुआ है? हंस रहे हैं। ये हो गया छठा वाक्य। कोई और वाक्य है? चलिए, बस ये था प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस के इंट्रोगेटिव सेंटेंस प्रश्नवाचक वाक्य थे। जो 6 वाक्य थे, 6 वाक्य का ट्रांसलेशन इंग्लिश में हो गया है। अब आप लोगों से एक छोटा सा निवेदन और है कि चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें। आज की क्लास समाप्त होती है, अगली क्लास होगी प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस के प्रश्न इंट्रोगेटिव सेंटेंस, जो वाक्य के बीच में क्या शब्द आता है उस प्रकार के वाक्यों का हिंदी से अंग्रेजी में अनुवाद किया जाएगा।